वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग भी कामयाब हैं जो अपनी सतर की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। बहुत बारीक कपड़े नहीं पहनते जिससे उनका सतर नुमाया हो, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने का मतलब वो अपनी बीवी और लोंडी के अलावा कहीं और मुंह नहीं मारते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवी और अपनी लौंडी के, इसलिए कि अपनी बीवी और लौंडी के पास जाने में कोई मलामत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, बीवी को छोड़कर जो कहीं और अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल करता है और उससे हिफाजत नहीं करता है, उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हद से गुजरने वाले हैं, यही लोग सरकशी करने वाले हैं, यही लोग हद से तजावुज करने वाले हैं। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो इसके अलावा कोई और रास्ता तलाश करता है, गंदी जगह जाता है, गंदी जगह मुंह मारता है, फरमाया वरा ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हद से तजावुज़ करने वाले, यही लोग हद से गुजरने वाले, यही लोग अल्लाह की बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हैं। यही लोग एक लिमिट, एक बाउंड्री अल्लाह ने मुतय्यन कर दी है, उस बाउंड्री को तोड़ने वाले, उस दीवार को मुनहदिम करने वाले, उस दीवार को ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानतों का पासो लिहाज रखते हैं, अमानतों में खयानत नहीं करते, और जो अपने अहदो पैमान वादे के पूरे पक्के हैं, अहदो पैमान की रियायत बरतते हैं, अपने वादे पर कायम रहते हैं, अपने ज़बान पर खड़े उतरते हैं, अपनी ज़बान के पक्के हैं, अपने वादे और अहद के पाबंद हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो अपनी नमाजों की मुहाफ़िज़त बरतते हैं। पूरी एक लिस्ट बयान करने के बाद फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, यही लोग जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस हैं, यही लोग वारिस हैं, जन्नतुल फ़िरदौस के हकदार हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। यानी कामयाब इंसान जन्नती इंसान है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, वो कामयाब है, वो इंसान कामयाब हो गया है। मेरे भाइयों, कामयाब की इंसान की पूरी एक लिस्ट हमने आपके सामने बयान कर दी है। ये हैं कामयाब लोग। ये तो कुरान से मैंने बताया, कुरान से बताया। आइए हदीसों में कामयाब इंसान किसको कहा गया है, हदीस में जन्नती इंसान किसको कहा गया है। आइए पहला अमल बताते हैं आपको। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू थुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नतिस समानियतु। तुम लोगों में से जिसने वुज़ू बनाया और अच्छा वुज़ू बनाया, आज एक मसला जहन में रख लीजिएगा। एक तो होता है वुज़ू और एक होता है अच्छा वुज़ू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दोनों बातें कह दी, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छा वुज़ू बनाया। वुज़ू कह देना काफ़ी था, लेकिन अच्छा वुज़ू ये क्या है? एक वुज़ू वो है, इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं ज़ोहर की, जर्जी साहब मस्जिद के वुज़ू खाने पे बैठ के वुज़ू बना रहे हैं। एक आदमी आया वुज़ू बनाने लगा, बोला ना हाँ कितनी रकात हो गई? साहब 2 रकातें हो गई हैं। 2 हो गई? अब वो बैठे जल्दी से मारा और गया, अब और ना छूट जाए। 2 छूट गई, अब एक भी ना छूटे, जल्दी से मारा करके एकदम भागा। अल्लाह
इस डर से कि चारों खत्म ना हो जाएं, उल्टा सीधा वजू बना के चला गया। ऐसे वजू पर अजाब है। अच्छा वजू क्या होता है वो भी सुन लीजिए। और आज मैं आपको बता दूं, तकरीबन 90% लोग, बल्कि 95% लोग गलत वजू बना रहे हैं। आइए, वजू क्या है? दाहिने हाथ पर पानी लीजिए, एक चुल्लू ऐसे लोटा उल्टा, और उससे फिर आप अपने हाथों को 3 बार धोएंगे और दाहिने हाथ की उंगली को बाएं हाथ की उंगली में ऐसे डालेंगे। अब बताइए किसको दिखाऊं? ये मोबाइल इतने ऊंचे ऊंचे लगे हैं, बेचारे यहाँ के लोग कैसे देखें? ये हाथ धोया ये, और उसके बाद में फिर ये उंगली दाहिनी ऐसे लेके ये, फिर ये, अभी एक बार हो गया, फिर दोबारा पानी लीजिए, फिर उसको ऐसे मलिए, और फिर दाहिने हाथ की उंगली को बाएं हाथ के अंदर और बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों के अंदर डाल के खिलाल की, ये 3 बार। अब क्या करना है? फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा मुंह में और आधा नाक में, और नाक में खूब चढ़ाना है। आधा मुंह में, शुरू में अभी आदत डालोगे तो पूरा अंदर चला जाएगा मुंह में, लेकिन 2-4 दिन करोगे तो आदत बन जाएगी। करिए, आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाइए। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांत को रगड़िए और बाएं हाथ की इस अंगूठे और इस उंगली को नाक में डालिए ऐसे, फिर अंगूठे से ये नथुना दबाइए और नाक झाड़िए ऐसे। मैं जोर से नहीं करूंगा, नहीं तो यही निकल जाएगी। ऐसे, फिर इस उंगली से ये पकड़िए, फिर इसको झाड़िए, फिर दोनों से ऐसे करके नाक को झाड़िए। ये पहली बार। फिर इसी तरीके से दूसरा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में। माफ कीजिएगा, बड़ी ही मौजरत के साथ, जो लोग 3 बार कुल्ला करके अलग से फिर नाक के लिए 3 बार अलग से पानी लेते हैं, वो हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में लेना है और आधा नाक में लेना है, और नाक में खूब तेज चढ़ाना है, लेकिन रोजे की हालत में तेज नहीं चढ़ाना है। अगर रमज़ान का महीना हो या आप रोजे से हो तो बस ऐसे, बस ज़्यादा तेज नहीं तो हलक में चला जाएगा। लेकिन रोजे से नहीं हो तो आपको खूब चढ़ाना है, ऐसे ऐसे करना। ये अच्छी तरीके से वुज़ू में ये शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग 3 बार कुल्ला करते हैं फिर 3 बार नाक में पानी अलग से डालते हुए उनका वुज़ू नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो हदीस ज़ईफ़ है। 3 बार कुल्ला करो फिर 3 बार पानी नाक में अलग से लो, वो हदीस ज़ईफ़ है जिसमें आया है। लेकिन जिन हदीसों में आया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या, वस्तनशका वस्तनसरा, वो एक ही जुमला है। आपने 3 बार कुल्ला की और नाक में पानी डाला, ये नहीं कहा कुल्ला की फिर अलग से पानी लिया, ये नहीं। बुखारी और मुस्लिम की हदीसों में है आपने 3 बार कुल्ला किया और नाक में पानी लिया, यानी एक ही चुल्लू में 3 बार कुल्ला भी हुई और आधे चुल्लू को नाक में ले गए। ये हदीस सही है जो बुखारी और मुस्लिम की है। तो जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया, अब सर का मसा कैसे होगा? दोनों हाथों को तर कीजिए और सर को ऐसे यहाँ से पेशानी के यहाँ से अपने दोनों हाथों को ले जाइए। अब जो सलमान खान की तरह हीरो बने हों वो गौर से सुने, वो ऐसे कर लेते हैं ताकि वो मांग खराब ना हो जाए। तो अपने मांग के चक्कर में अपना वुज़ू खराब कर रहा है। पूरा सर का मसा करना है और दबा के ऐसे ये, और जहाँ तकिया लगाते हैं यहाँ तक हाथ को ले जाना है, या ये यहाँ तक, और फिर यहाँ से उसी हाथ को वापस लाना है, ये बस।
और फिर इसी उंगली को, ये और ये दोनों हाथ की, अलग से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं दोनों उंगलियों को अपने कानों में डालें और इसी तरीके से कान के अंदर उसको घुमाएं। कान के अंदर रास्ता खुद बना हुआ है, जब आप उंगली से ऐसे ऐसे करोगे तो आपको आपकी उंगलियां कान का रास्ता अपने आप तलाश कर लेंगी। और इस तरीके से यहाँ आइए और इन दोनों अंगूठे ये इसको लाकर आपको ये करना है, ये है कान का सर का मसा। सर के मसे के लिए अलग से पानी लेने की जो रिवायत है वो ज़ईफ़ है। एक ही हाथ के पानी से सर का भी मसा करना है और कान में उंगली भी डालना है। चाहे सर का मसा करने के बाद उंगली में पानी रहे या ना रहे, लेकिन उन्हीं उंगलियों को कानों में डालकर आपको कान का मसा करना है और दोनों अंगूठे से कान के ऊपर हिस्से पर आपको घुमाना है। ये अच्छे वुज़ू में शामिल है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, हो गई आपकी तकरीर कामयाब। इसके बाद में एक भी लफ्ज़ ना बोलूं फिर भी जलसा कामयाब, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो। मैंने इसीलिए कहा कि 95% लोग गलत वुज़ू बनाते हैं। जब वुज़ू सही नहीं होगा तो माफ़ कीजिएगा नमाज भी सही नहीं होगी। और कल से अब हम देखेंगे कि कितने लोग अब ऐसा, अभी यहाँ से जाने के बाद तो भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। हम जलसा सुनने आते हैं कुछ सीखने के लिए और वो सीखना ही नहीं चाहते। पूरी तकरीर में कुछ मत सीखिए, बस आप अपना पहला वुज़ू सही बना लीजिए। बस कल से जब आप वुज़ू बनाएं तो सही से वुज़ू बनाएं। तो मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू, तुम लोगों में से जिसने वुज़ू बनाया और अच्छा वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, तुम्मा क़ाल, जिसने ये दुआ पढ़ ली, कौन सी दुआ? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस वुज़ू के बाद की इतनी ही दुआ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर इतनी ही दुआ है और लंबी दुआ भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद भी अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हसन रिवायत के साथ इमाम तिरमिज़ी ने उसको सुनन तिरमिज़ी के अंदर बयान किया है, अपनी तिरमिज़ी के अंदर नकल किया, वो हदीस सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पढ़ना जायज़ है, नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन अगर कोई उतनी लंबी दुआ नहीं पढ़ता है, सिर्फ इतनी पढ़ ले काफ़ी है, काफ़ी है। याद होने के बावजूद भी अगर नहीं पढ़ता अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतनी दुआ पढ़ ले तो काफ़ी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में वुज़ू की इतनी ही दुआ आई है। जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद फिर ये दुआ पढ़ ली, कामयाबी कैसी मिलेगी? इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नति समानिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस आदमी के लिए अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। क़यामत के दिन 8 दरवाज़ों पर फरिश्ते खड़े होंगे और कह रहे होंगे, अय अल्लाह के नेक बंदे, तेरे लिए 8 दरवाजे खुले हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा।